छोटे कदम और बड़े सपने से शुरू किया गया एक कंपनी आज भारत सहित बहुत सारे देशों में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है, Xiaomi, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2010 को हुई और अब हमारे सारे रोजमर्रा की चीजें बनाता और बेचता है। सिर से लेकर पांव तक अगर आप चाहें कि सिर्फ Xiaomi कंपनी का हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, ये अलग बात है कि 80% बिजनेस कॉपीड है किसी दूसरी कंपनी से, लेकिन कॉपी करके भी सबसे बड़ी कंपनी बन जाना कोई छोटी बात नहीं होती। जानता हूँ कॉपीड बोलकर ऐसे ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन जब भी चाइना और चाइनीज की बात होगी ना तब कॉपी करने की बात होगी ही। चाइना और चाइनीज बिजनेस का एक मूल मंत्र होता है, सारी दुनिया से कॉपी करके कम प्राइस में बेचो। अब आप ही सोचो कि वही चीज कम प्राइस में मिले तो आप क्या खरीदोगे। खैर जो भी हो, आज Xiaomi का मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ हो चुका है और सिर्फ 2019 में ही Xiaomi ने 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ऐसे भी कहा जाता है कि Xiaomi अपने टाइम की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी थी। 2010 में चाइना में शुरू हुई थी और 2013 तक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी थी और 2015 तक तो पूरे मार्केट में छा गई। तो Xiaomi के बारे में 10 ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, Xiaomi लोगो हैज ए सीक्रेट। Xiaomi का लोगो देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी आंखें जितनी देख पा रही उतना इसका डीप मीनिंग है। एक बार इस लोगो को उल्टा करके देखे, ये चाइनीज लैंग्वेज में हर्ट लिखा हुआ लगता है। मैं नहीं जानता कि इंटेंशनली किया गया था या कोइंसिडेंस हुआ, लेकिन ये कूल लगता है ना। वैसे इस MI लोगो का मतलब मिशन इम्पॉसिबल है। नहीं, मूवी वाला मिशन इम्पॉसिबल नहीं, ये रिप्रेजेंट करता था रुकावट जो आगे आने वाला था। और इसका नाम Xiaomi का मतलब मिलेट एंड राइस। जैसा कि साओ का पार्ट एक बुद्धिस्ट का एक चावल का दाना एक पर्वत के समान होता है, यही कॉन्सेप्ट पर जो ये बताता है कि Xiaomi छोटी चीजों से स्टार्ट करना चाहता था। और लास्ट का MI का मतलब नॉर्मली मोबाइल इंटरनेट और मिशन इम्पॉसिबल। वैसे इसके एक और फैक्ट है कि स्टार्टिंग के टाइम चाइना के बाहर इसे लोग सोमी समझते थे, मतलब मुझे दिखाओ। नंबर 2, Xiaomi पेड 27 करोड़ फॉर ओनली अ डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब किसी भी वेब पेज या वेब सर्वर का एड्रेस होता है जिसे टाइप करके उस वेब पेज को ओपन करते हैं। तो Xiaomi सिर्फ अपने डोमेन नेम mi.com के लिए 2014 में अप्रोक्स 27 करोड़ रुपए खर्च किए। ट्विस्ट ये है कि कंपनी चाहती थी जो पहला डोमेन नेम था Xiaomi.com उसे चेंज करके mi.com कर दे। फिर क्या था, 27 करोड़ रुपया। अब मुझे तो नहीं मालूम कि इसके पीछे का क्या बिजनेस प्लान होगा, ये तो सिर्फ CEO को मालूम होगा ना। नंबर 3 ऑफ द टॉप 9 लीडरशिप आर एक्स गूगलर्स। एक डायलॉग है, पावरफुल पीपल्स कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेज। वही बातें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। टॉप 9 लीडरशिप पोजीशन जिसमें 3 तो पहले ही गूगल में रह चुके हैं। प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर लिन विन, जो कि 2006 से 2010 के बीच गूगल कंपनी में इंजीनियरिंग डायरेक्टर थे। वाइस प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर होंग फेंग, ये 2006 से 2010 के बीच गूगल चाइना में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर रहे। वाइस प्रेसिडेंट होगो बारा, ये तो गूगल के एंड्रॉइड डिवीजन में वाइस प्रेसिडेंट और प्रोडक्ट स्पोक्समैन रह चुके थे। फिर भी 2013 में Xiaomi के प्रेसिडेंट बने। ह्यूगो बारा को Xiaomi हायर ही किया ग्लोबल बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये एक दोधारी तलवार की तरह काम किया ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब ये फेसबुक में काम करते हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। नंबर 4, टू मच कॉपी फ्रॉम एप्पल। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि Xiaomi को चाइना का एप्पल बोला जाता है, इसलिए नहीं कि ये रिच एंड बिग कंपनी है या फिर ये बहुत रिलायबल है, इसलिए कि ये स्टार्टिंग से एप्पल को कॉपी करता आया। जैसे आईफोन अपने एलिगेंस से सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकल यूज के लिए जाना जाता रहा है, वैसे ही Xiaomi के प्रोडक्ट्स भी रहते थे। लेकिन रियल लड़ाई MI 4 के लॉन्च इवेंट पर शुरू हुई। Xiaomi के CEO जेन लेई लॉन्च इवेंट के स्टेज पर स्टीव जॉब्स के आइकॉनिक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जींस पहनकर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे, सेम स्टीव जॉब्स की तरह। और तो और ये लॉन्च इवेंट सेम थीम पर डिजाइन था जिसे एप्पल जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। और यही नहीं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट MI 4 को डायरेक्ट आईफोन से कम्पीट किया और बोला कि हमारे प्रोडक्ट आईफोन से बेहतर हैं और हाफ प्राइस पे हैं। उस टाइम चाइना में आईफोन की प्राइस $854 थी और MI 4 की प्राइस $320 रखी गई। तभी से चाइनीज लोग Xiaomi को चाइनीज एप्पल बोलने लगे। अब कॉपी ही तो किया था, थोड़े ही एप्पल बन गए। और कॉपी की ही बात हो रही है तो Xiaomi की मार्केट स्ट्रेटजी सेम है एप्पल की मार्केटिंग से। Xiaomi के प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक, यहाँ तक कि एप्पल के प्लेबुक पेज बाय पेज कॉपी किया।
मार्केटिंग जैसे ऑनलाइन ओनली रिटेल, मुंह से जो बोलना है बोलो, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, सब कॉपीड है एप्पल से। अगर आज एप्पल की स्ट्रेटजी है प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने की और उसे हाई प्राइस पर सेल करने की और पूरा इकोसिस्टम रेडी करने का, तो Xiaomi का भी सेम स्ट्रेटजी रहेगा और यही करेगा। नंबर 5, टू मेनी टाइम्स Xiaomi हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ स्पाई। Xiaomi के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि उस पर जासूसी के आरोप लगे हों, और ये आज से नहीं बहुत पहले से होता आ रहा है। जब Xiaomi 2014 में ग्लोबल मार्केट में एक दो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे कि Redmi Note और Redmi 1S फोन में स्पाइंग सॉफ्टवेयर पाए गए और ये चाइना, हांगकांग और ताइवान में एक्टिव थे। फिर Mi 5 फ्लैगशिप फोन में भी स्पाइंग सॉफ्टवेयर होने की बात हुई। और इधर रिसेंट टाइम में ही फोर्ब्स में एक आर्टिकल आया कि Xiaomi यूजर्स की ब्राउजिंग डाटा कलेक्ट कर रहा है। Redmi Note 8 के मी ब्राउजर के थ्रू ये हो रहा था, जबकि आप अगर इनकॉग्निटो मोड में भी ब्राउज कर रहे हैं तो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा था। वैसे ये जो प्राइवेसी इशू की बात है, इस पर अगर बात करूं तो बहुत बड़ी बहस बन जाएगी, लेकिन ये Xiaomi, Realme, Oppo, Poco, Vivo अधिकतर चाइनीज कंपनी पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि इनके फोन में इनका अपना इनबिल्ट ऐप होता है, उसे अनइंस्टॉल तो छोड़ो डिजेबल भी नहीं कर सकते, और तो और परमिशन भी इनको फोर्सली चाहिए। हम परमिशन भी डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? अगर आप इनके इनबिल्ट ऐप का डाटा एक्सेस ऑफ कर दो तो भी ये यूज होते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में भी बैकग्राउंड में ना चले इसका ऑप्शन नहीं मिलता। ऐसा क्यों है और कंपनी इस पर जवाब क्यों नहीं देना चाहती? जबकि कुछ ऐप्स हम यूज नहीं करते तो उसे अपने फोन में क्यों रखें? लेकिन यहाँ रखने की बात तो छोड़ो, ये खुद ही यूज होते रहते हैं। अब आप ही सोचो क्या हो सकता है। नंबर 6, बैन इन इंडिया। हाँ, Xiaomi 2014 में इंडिया में बैन हो चुकी है, लेकिन रीजन प्राइवेसी या सिक्योरिटी का नहीं है। ये एरिक्सन कंपनी का स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स पर क्लेम हुआ था। Xiaomi 8 पेटेंट्स को वायलेट किया था जो GSM एज 3G से रिलेटेड था, जिसके लिए एरिक्सन Xiaomi को 3 साल से नोटिस भेज रहा था। लेकिन 9 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और Xiaomi इंडिया में बैन हो गई। फिर बाद में 16 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट लगा हुआ मोबाइल फोन बेचने का परमिशन मिल गया था। लेकिन कुछ सोर्सेस अभी भी कहते हैं कि Xiaomi इंडिया में बैन है। नंबर 7, फर्स्ट 10,000। इंडिया Xiaomi का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट बन चुका है। वैसे Xiaomi का ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे ब्रांड का। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। लेकिन Xiaomi जब 2014 में इंडियन मार्केट में एंट्री की थी तब कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी इंडियन कस्टमर से। उस टाइम Xiaomi इंडिया के लिए एक नोन ब्रांड था, और तो और Xiaomi अपने फोन से सिर्फ ऑनलाइन सेल करने का सोचा, और इंडिया में बहुत कम ही लोग ऑनलाइन खरीदारी करते थे उस वक्त। अकॉर्डिंग टू Xiaomi इंडिया हेड मनु कुमार जैन, Xiaomi इंडिया में फ्लिपकार्ट पर अपने पहले सेल में सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बेच पाया। रियली ये बहुत कम फिगर है, बट अभी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, जो कि सिर्फ 2019 में ही 4 करोड़ 30 लाख यूनिट सेल कर दिया था। नंबर 8, Xiaomi's डॉग। नहीं, ऐसा मत सोच लेना कि Xiaomi नियर टू ऑल लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बनाता और बेचता है तो एक रोबोट भी बनाया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक रियल डॉग है। जब 2014 में बीजिंग में Xiaomi का अपना नया ऑफिस बन रहा था, तब प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने देखा कि एक कुतिया हमेशा कंस्ट्रक्शन साइट पर घूमते रहती थी। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी वो वहीं रहती थी। चाहे कुछ भी हो जाए वो वहां से नहीं जाती थी। जब पूरा ऑफिस बनकर रेडी होने वाला था तब उसकी लॉयल्टी देखकर उसे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया, जबकि कंपनी की पॉलिसी थी कि कोई अपने पेट्स को ऑफिस नहीं लाएगा। तब बोंकाई, जो उसका नाम रखा गया, उसके लिए उस ऑफिस में ही उसका नया घर बना दिया गया। वैसे मुझे एक डाउट है, चाइना में भी ऐसा होता है? मुझे तो लगता था कि जहाँ दिखे पकड़कर फ्राई कर देते हैं। नंबर 9, Xiaomi holds some unique world record। Xiaomi कुछ स्पेशल यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और इसका 3 एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि पहला, इंडिया में एक बार में 500 स्टोर्स ओपन किए, और ऐसा एक बार नहीं 3 बार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दूसरा, इसने Mi 3 स्मार्टफोन सिर्फ 2 सेकेंड में 15,000 यूनिट बेच दिए। तीसरा, 2015 में Mi फैन फेस्टिवल में सिर्फ एक दिन में 21 लाख फोन बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो इसके अपने 2014 के एक दिन का 13 लाख फोन बेचने का रिकॉर्ड को तोड़ा। नंबर 10, Xiaomi फर्स्ट प्रोडक्ट। आज Xiaomi को हम इसके हार्डवेयर से जानते हैं, जैसे स्मार्टफोन, टीवी, फिटनेस प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड सो ऑन। लेकिन Xiaomi का पहला प्रोडक्ट कोई हार्डवेयर था ही नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर था। 16 अगस्त 2010
Xiaomi अपने पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो कि उनका अपना MI UI था जो एंड्रॉयड पर बेस्ड था, लेकिन उनका अपना फीचर रिच UI था। वो कहते हैं ना कि अच्छा हार्डवेयर तभी अच्छा है जब उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर अच्छा रहे। इसीलिए Xiaomi पहले MI UI लॉन्च किया। उसके 1 साल बाद अगस्त 2011 में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया MI 1। इसमें कोई डाउट नहीं कि MI UI सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल है, बट वही प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जब सॉफ्टवेयर की बात हुई ही है तो लास्ट में आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। आप अपने कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन को रूट कर सकते हैं और उसमें कस्टम रोम डाल सकते हैं और आपके फ़ोन की वारंटी कभी वाइड नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।